इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश जी, श्रीमती श्वेता जैन एवं सौधर्म इंद्र परिवार, बड़ोदरा। अर्हन्तो मंगलम मंगलम साधनो मोक्षम धर्मः सर्वत्र मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जवली त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय घोष उत्साह उल्लास उमंग और आनंद के साथ करें, जिससे प्रतीत हो कि वास्तव में आप किसी क्षेत्र पर आकर के श्री जिनेंद्र भगवान की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करने के लिए आए हैं। ध्वनि प्रसारक यंत्र वाली महानुभाव थोड़ा सा ध्वनि को ठीक कर लें। जय बोलिए अनंतानंद शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु श्री ईश्वरदेव भगवान की, वर्तमान जन शासन श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्री गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिएगा। आध्यात्मिक सरोवर के ज्ञान हंस अवीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान वसुनंदी जी महामुनि राज की जय बोलिएगा। समस्त चतुर्वेद संघ की नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु ऋषिवर, नमोस्तु गुरुवर। एक बार आप उन्हें हाथ जोड़ लें, उत्साह के साथ उल्लास के साथ। पहले हम बोलेंगे, बाद में आप। जैनम जयते शासनम विश्व कल्याण कारकम, जैनम जयते शासनम विश्व कल्याण कारकम, जैनम जयते शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए, ऊपर नहीं उठाना है। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व में कहिए व तीनों लोकों में कहिए, अहिंसा जिसका प्राण है, स्याद्वा जिसकी श्वास है, अनेकांत जिसका वक्त्र है, ऐसा ये जिन शासन अनादि निधन है, ये जिन शासन जिसको प्राप्त हो जाता है, इसकी छत्रछाया से प्राप्त हो जाती है, वह भव्य आत्मा अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होता है। जिस भव्य जीव को जब तक जिन शासन की छत्रछाया प्राप्त नहीं होती, तब तक वह अपनी आत्मा का हित नहीं कर सकता। इस सर्व कल्याणकारी जिन शासन के प्रति हम भावना भाते हैं, ये जिन शासन सुचिर काल तक, अनंत काल तक सदा जयवंत रहे, जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य कल्याण कीर्ति महाराज ने लिखा है, पश्यंत पुण्य रहिता नहीं वीतरागम। जो व्यक्ति पुण्य से रहित है वह वीतरागी मुद्रा को देख नहीं सकता।
जब पुण्य का उदय आता है तभी वीतरागी मुद्रा दृष्टिगोचर होती है। पीछे मानवा वार्ताएं कम कर दें। एक प्रसंग सुनने में आता है, भगवान महावीर स्वामी के समय में एक महिला ऐसी थी, भगवान महावीर स्वामी की मौसी कही जाती है, किस वजह से थी नहीं मालूम। भगवान महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लोगों ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी केवली बनकर उनका संरक्षण लगा है, आप भी चलिए। भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने से ही, केवली भगवान के दर्शन करने से ही आपका मिथ्या धुल जाएगा, मोहनी कर्म घट जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा कौन महावीर? वही महावीर जो कुछ दिन पहले जंगल में नंगा घूमता था। मैं नहीं जाऊंगी। दर्शन करने के लिए मना कर दिया। उन लोगों ने कहा हम दर्शन के लिए आपको लेके ही जाएंगे, ठहरो। जबरदस्ती लेके जाओगे, ठहरो। और बताते ही वो अंदर गई, 2 सूजे गर्म किए और दोनों आंखों को फोड़ लिया। कहा अब तुम कैसे ले जाओगे, मैं दर्शन ही नहीं करूंगी। तो ऐसा अभव्य जीव या नरक आयु का बंद कर लिया हो, या जिसे दीर्घ काल तक संसार में परिवहन करना हो, ऐसा व्यक्ति तो स्वप्न में भी वीतरागी मुद्रा को नहीं देख सकता। कल्याण कीर्ति महाराज ने लिखा है, पश्चंत पुण्य रहता नहीं वीतरागम, पुण्य से रहते व्यक्ति वीतरागी मुद्रा को देख नहीं सकते। कुछ पुण्यात्मा जीव ऐसे ही जो प्रातःकाल भगवान का दर्शन किए बिना अपने मुख में गिलास नहीं देते, पानी की बूंद अपने कंठ के नीचे नहीं ले जाते। ऐसे पुण्यात्मा जीव हैं जिन शासन जिनसे जीवंत है। ऐसे त्यागी व्यक्तियों से जिन शासन शोभायमान है, समृद्ध है, महान भाव। ऐसे भी कई पुण्यात्मा महान भाव हैं जिनका नियम है, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन किए बिना भोजन नहीं करेंगे। ऐसे भी कई पुण्यात्मा महान भाव हैं जिन्होंने केवल पूजन का नियम नहीं लिया, दर्शन का नियम नहीं लिया। उन्होंने अपने जीवन में संकल्प किया, मैं अपने हाथों से जिनेंद्र भगवान की मूर्ति की स्थापना करूंगा। कितना पुण्यात्मा जीव है। जिसे भविष्य में जिनेंद्र बनना है, उसी के हाथों से जिनेंद्र भगवान की मूर्ति स्थापित की जा सकती है। जिसे जिनेंद्र अभी नहीं बनना है, संसार के कई भव अभी धारण करने हैं और दुख भोगना है, वह अपने हाथों से जिन मुद्रा की स्थापना नहीं कर सकता। कुछ पुण्यात्मा ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने हाथों से केवल जिनबिंब की स्थापना नहीं की, विशाल विशाल मंदिर बनवाए। ऐसे मंदिर बनवाए जो मंदिर सैकड़ों हजारों साल तक जीवंत रहे, जिन मंदिर के दर्शन करके भी व्यक्ति समृद्धि को प्राप्त कर सके। ऐसे भी पुण्यात्मा महानुभाव हुए जिन्होंने 24 जिनेंद्र भगवान की स्थापना की, 24 मंदिर बनवाए। ऐसे भी महानुभाव हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा जन्म की स्थापना की। ऐसे भी महानुभाव हैं जिन्होंने अपने स्वकीय द्रव्य से 1008 मूर्ति की स्थापना की, सहस्रकूट बनवाई। ऐसे भी पुण्यात्मा महानुभाव हैं भरत चक्रवर्ती की तरह से, यद्यपि भी हमारे सामने दृष्टिगोचर नहीं हुई, जिन्होंने 72 मूर्ति की स्थापना की अपने स्वकीय द्रव्य से, त्रिकालवर्ती 24 की। महानुभाव यहाँ पर साधुओं के ठहरने के लिए माननीय मुकेश जी का स्थान था, साधु ठहर जाते थे, मंदिर नहीं था। बड़ौदा से साधु आए, चाहे भरूच से आए, यहाँ पर आवश्यकता थी बिहार धाम की। विगत 9 महीने पहले पावागढ़ की वंदना करके और वडोदरा में प्रतिष्ठा सर्वतोभद्र विधान संपन्न हुआ। बिहार सूरत की और महावीर जयंती के लिए हुआ, महास्तंभ अभिषेक के लिए। यहाँ पर कुछ घंटे का प्रवास रहा। बहुत आग्रह था माननीय मुकेश जी का, नरेश जी का, सुदीप जी का कि वहाँ से बिहार होना है।
श्वेता वगैरह सभी सेवा में लगी, माता जी की सेवा में। इनकी भक्ति देख करके फिर आर्चर्या यहीं पर की, यद्यपि गांव कल्याण सामने भी था। चलते समय उनसे कहा, आपका इतना आग्रह है, साधु के प्रति भक्ति है, तो यहां पर जिनालय की स्थापना क्यों नहीं कर लेते? बोले आप तो आशीर्वाद दो। एक बार संकेत किया था, उन्होंने कहा महाराज जी यही भूमि है, मैं यहीं पर आप जब को सलाना शोकर के मंदिर बन जाएगा। और माननीय मुकेश की पवित्र भावनाएं, उनका परिवार, उनकी सबकी ये भावना थी। यहाँ से हम अप्रैल के महीने में गई और अप्रैल के महीने में ही भूमि का पूजन हो गया, शिलान्यास हो गया 18 अप्रैल को। पुण्यात्मा जीव की लक्ष्मी पाप के कार्य में खर्च नहीं होती और पापी जीव की लक्ष्मी पुण्य के कार्य में व्यय नहीं होती। अब अपनी अपनी पहचान करो, समीक्षा करो, कौन पुण्यात्मा है कौन पापी है। जीवन में लाखों रुपए कमाई होंगे, करोड़ों कमाई होंगी, आत्मा से पूछो जिन भगवान की मूर्ति कितनी स्थापना की है। जीवराज पापड़ीवाल एक व्यक्ति था जिसने अपने द्रव्य से, कोई कहता है 2 लाख मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई, कोई कहते हैं 1 लाख मूर्ति प्रतिष्ठा कराई। एक व्यक्ति ने 1 लाख मूर्ति भी कराई या 2 लाख कराई, वह भी तो एक आत्मा थी, एक व्यक्ति था। और यहां बैठे व्यक्तियों में से मुश्किल से 5% व्यक्ति निकलेंगे ऐसे जो कहेंगे हमने प्रतिष्ठा करी है भगवान की। 95% ऐसे निकलेंगे कि हमने तो मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं करा पाई। चामुंड राय को देखो, अपनी मां की भावना पूर्ण करने के लिए भगवान बाहुबली की मूर्ति बनवाई 57 फीट की। आज भी जीवंत है, ऐसा लगता अभी बना करके तैयार की हो। महान भाव अजमेर में श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। अजमेर में जयसवाल समाज के भी 400-500 परिवार हैं। कई परिवार मेरी दृष्टि में कई करोड़ के मालिक हैं, किंतु 24 परिवार को ही पुण्य का अवसर प्राप्त हुआ जिनमें स्थापना करने का, मंदिर बनाने का 16 परिवारों को। महान भाव, क्योंकि हमें मालूम है कि जिसका पाप का उदय है वह निंदा तो कर सकता है, वह विघ्न बाधा पैदा कर सकता है, किंतु वह पुण्य का कार्य नहीं कर सकता। और जो पाप करता है उसके उदय में पाप आता भी है। यहां पर इस भूमि पर भूमि का भी पुण्य का उदय, जहां मंदिर बना उस भूमि का पुण्य का उदय, और जहां प्रतिष्ठा हो रही है उस भूमि का पुण्य का उदय। जहां भगवान का एक कल्याणक भी हो जाता है वह भूमि तीर्थ बन जाती है। इस भूमि पर तो 5-5 कल्याणक संपन्न होंगे। और जहां पर सरसों के दाने के बराबर भी जिसमें स्थापना हो और धनिये के बराबर इतना बड़ा भी मंदिर हो, उसको भी हम 3 बार आवर्त करके भक्ति सहित अष्टांग प्रणाम करते हैं। और जहां इतनी बड़ी बड़ी जिनकी स्थापना हो रही है, 7.25 फीट के पद्मासन भगवान शांतनाथ स्वामी, कमल सहित 9 फीट के शायद, आमने सामने ही भगवान मुरसन्नाथ स्वामी और नेमनाथ स्वामी। लोग बाहर भटक रहे हैं, महाराज जी हम परेशान हैं, क्या करें? राहु की दशा है, शरीर रोगी है, डॉक्टरों को 50 लाख रुपया दे दिया, डॉक्टर एक बार दवाई दे देता है, ठीक, रोग ठीक हुआ, द्वारा बाद में फ्रिजों कितने हो गए। किंतु हमारा श्रद्धान धर्म के प्रति क्यों नहीं होता है? यदि राहु की दिशा से परेशान है, भगवान नेमनाथ की मूर्ति की स्थापना करो। यदि शरीर में रोग घुस गया है, बांसुरी की स्थापना करो। यदि और आपके काम नहीं बन रही, मुर्शद वाली स्थापना करो। अपने तीर्थंकर पर विश्वास रखो। यूं तो प्रत्येक तीर्थंकर पाप का नाश करने वाले, भक्ति पाप का नाश करने वाली है। किसी भी तीर्थंकर की भक्ति करो, पुण्य को देने वाली है, किंतु फिर भी मिथ्यात्व में भटकने की अपेक्षा से अपने तीर्थंकरों के प्रति आस्थावान बनो। जय मंगल भूदाड़म विमलाड़म नाणदंसण मयाड़म तैलोक्य सेयराड़म रमो स्वया सौवसेद्धाड़म रमो अरिहंताड़म
नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अध्यायाणम नमो लोय सौवसाहुणम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। घोष थोड़ा और उत्साह के साथ होगा तो और अच्छा लगेगा। अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की। वर्तमान जिन शासन ऐसी वर्धमान महावीर भगवान की। वीतरागी सर्वज्ञ श्री रामचंद्र भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए। श्रमण संस्कृति के ध्रुव तारे, आस्था के विश्वविद्यालय, अध्यात्म योगी, अध्यात्म सरोवर के राजहंस, अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान वसुनंदी जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। एक बार उन्हें हाथ जोड़ें। पहले हम बोलेंगे, बाद में मधुर कंठ से उल्लासपूर्वक आ। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लीजिएगा। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व में व तीनों लोकों में एकमात्र जिन शासन ऐसा सुशासन है, इस शासन की छत्र छाया व मंगल आशय जिसे प्राप्त हो जाता है, वह अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होता है। जिन शासन के अतिरिक्त तीनों लोक और तीनों कालों में दूसरा शासन नहीं जो इस आत्मा को परमात्मा बना सके। हम इस पंच कल्याण की वेदी पर उपस्थित होकर के अंतःकरण की परम विशुद्धि के साथ ये मंगल भावना भाती सतत प्रवाही नदी की तरह से लोक कल्याणकारी ये जिन शासन सुचिर काल तक अनंत काल तक सदा जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज श्रीमद् जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का द्वितीय दिवस है और कल्याणक का प्रथम कल्याणक का उत्तर रूप। कल प्रथम दिवस था, संघ का मंगल प्रवेश हुआ, ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, पांडाल की शुद्धि, वेदिका की शुद्धि, मंच की शुद्धि, पात्रों की शुद्धि, शकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा आदि क्रियाएं संपन्न हुई। नांदी विधान और यागमंडल विधान और कल संध्या काल में अन्य कार्यक्रम भी संपादित हुए। आज द्वितीय दिवस होते हुए भी अपने आप में अद्वितीय दिवस प्रतीत हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि दूसरा दिन हो, अद्वितीय दिन है जीवन का, अभूतपूर्व दिवस, अनुपम दिवस है। गर्भ कल्याणक का प्रथम रूप 16 स्वप्नों के माध्यम से प्रारंभ होता है और 16 सपने के आने के पहले जब तीर्थंकर प्रभु गर्भ में आते हैं, उसके 6 महीने पहले से नगरी की रचना, सौदम इंद्रादि का सिंहासन का कंपायमान होना, धनद कुबेर के द्वारा
चारों संध्या कालों में रत्नों की वर्षा होना, माँ की सेवा के लिए 56 कुमारिकाएं, 8 दिक्कन्याएं सेवा में आ जाना, ये सब आपने देखा। आज उत्तर रूप गर्भ में आया हुआ पुण्यात्मा जीव वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। ज्यों-ज्यों गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता है, त्यों-त्यों उस नगरी में, उस देश में श्री वृद्धि, शांति की वृद्धि, सुख की वृद्धि, यश कीर्ति प्रतिष्ठा की वृद्धि होती जा रही है। महान भाव पुण्य पुरुष का प्रभाव ऐसा होता है, उस एक पुण्यात्मा में अनेक व्यक्ति शामिल होते हैं। कहती हैं पुण्यात्मा में सबका साझा होता है। पाप का उदय आ जाए तो पापी जीव का साझा कोई नहीं करता, पाप में शामिल कोई नहीं होता, और एक पुण्यात्मा के पुण्य कार्य में अनेक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। वह पुण्यात्मा व्यक्ति चिरकाल तक अपनी भावनाओं को संजो करके रखता है। पुण्य का संचय किया, इस भावना से संचय किया कि मैं अपना हित करने के साथ साथ अन्य व्यक्ति के हित में भी निमित्त बन सकूं। 16 कारण भावना उस तीर्थंकर महापुरुष जी ने भाई, इसलिए माँ ने भी 16 स्वप्न देखे। 16 कारण भावनाओं के फल स्वरूप वे तीर्थंकर महापुरुष अपने जीवन में 16 प्रकार की विशिष्ट विद्या या पुण्य का वैभव प्राप्त करेंगे, उसे भोगेंगे, और अंत में निर्धूम अग्नि देखने का आशय वे सभी कर्मों को जला करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। कर्मों के जलाने में धुआं नहीं निकलता। संसार की और वस्तु जलाओ, लकड़ी जलाओ या कहीं पत्थर भी जले, धातु जले, उसमें धुआं संभव है, किंतु कर्मों के जलाने में धुआं नहीं निकलता। ऐसी निर्धूम अग्नि भी देखी। सूर्य भी देखा माने स्वप्न में केवल ज्ञान का प्रतीक। गैराज भी देखा, वृषभ भी देखा, तालाब भी देखा, सागर भी देखा, विमान भी देखा, 2 मालाएं भी देखी, कलश भी देखे, लक्ष्मी का नमन होते हुए देखा, सब कुछ देखा। ये सब स्वप्न निस्संदेह मंगलकारी हैं। यदि इनमें से एक भी स्वप्न किसी को आता है, शुभ तिथि में आता है, जैसे शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के दशमी तक आता है, कृष्ण पक्ष की दोष सप्तमी या चौदश को आता है, या पूर्णमासी को आता है, तो ये स्वप्न निस्संदेह उत्तम फल को देने वाले होते हैं। महान भाव अन्य तिथि कुछ ऐसी भी हैं जिनमें आए हुए स्वप्न अपना फल नहीं देते, किंतु अच्छे स्वप्नों से मन अच्छा जरूर होता है। अशुभ स्वप्न आते हैं तो मन खराब हो जाता है। यदि इन तिथियों में आते हैं तो अशुभ फल देने वाले होते हैं। आचार्य अजिसेन सूरी जी ने सत्य चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है, किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी अच्छा बुरा होता है उसका आभास उसे पहले हो जाता है, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे मनोवृत्ति के माध्यम से। आपके जीवन में जो कोई भी अच्छा घटित हुआ होगा, उसके पहले मन उल्लास आनंद से भर गया होगा। यदि अशुभ होना होगा तो पहले से आपका चेहरा उदास हो जाएगा और आपको मालूम नहीं आपको उदासी क्यों आ रही है। कई बार आप कहती हैं मन नहीं लग रहा, उदासी सी छा रही है, यानी क्या होने वाला है समझ में नहीं आ रहा। और कई बार मन अपने आप अच्छा हो जाता है तो अचानक आपको बहुत बड़ा पुण्य का लाभ मिल जाता है, सौभाग्य का लाभ मिल जाता है, जिसका आपने प्री प्लान नहीं किया सेज में। चाहे धन का लाभ हो, चाहे यश का लाभ हो, पद का लाभ हो, प्रतिष्ठा का लाभ हो, कन्यारत्न का लाभ, पुत्ररत्न की प्राप्ति, जो कुछ भी हुआ, अंदर से आनंद पहले से आना शुरू हो जाता है। वे पुण्य वर्गणाएं पहले से फैल जाती है। महान भाव आज गर्भ कल्याण का उत्तर रूप है। वह जीव गर्भ में वृद्धि को प्राप्त हो रहा है।
जो पूर्ण गर्भ धारण करी वह माँ भी पुण्यात्मा होती है। जिस माँ का गर्भ पूर्ण न हो पाए, मध्य में ही प्रचलित हो जाए या काल कवलित हो जाए, तो वह माँ का भी पाप का उदय माना जाता है। उस जीव का भी पाप का उदय, माँ का भी पाप का उदय। और जो जीव पूर्णता के साथ माँ को कष्ट दिए बिना गर्भ में आते ही सबके लिए सुख और शांति का निमित्त बन रहा है, तो निस्संदेह कहा जा सकता है वह जीव पुण्यात्मा है। कई बार आपके घर में भी कन्या ने जन्म लिया और लोग कहते हैं महाराज जी पहले मेरे पास कुछ नहीं था, जब से मेरे घर में कन्या ने जन्म लिया, लोग कहते हैं लड़की ने जन्म लिया, किंतु मेरे लिए तो कन्या इतनी फलीभूत हुई, किसी का 1 कन्या 2 कन्या 3 कन्या 4 कन्या, और लक्ष्मी चारों से बरस गई। किसी के घर में पुण्यात्मा पुत्र आए, तब भी लोग कहते हैं महाराज जब से बेटे का जन्म हुआ है तब से मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। पुण्यात्मा जीव होते हैं। ये जीव पुण्यात्मा कैसे होते हैं? जब भी माँ गर्भ को धारण करे तब से नियम ले ले, जब तक गर्भ का काल पूर्ण नहीं होता है मैं बुद्धिपूर्वक पाप कार्य नहीं करूंगी। अपने मन को धर्म के कार्य में, पुण्य के कार्य में लगाऊंगी। अपने पति को भी पुण्य के कार्य की, धर्म की प्रेरणा दूंगी। अच्छे शास्त्रों का, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करूंगी। प्रभु परमात्मा की पूजा, भक्ति, उपासना, आराधना, अर्चना करूंगी। साधुओं की संगति करूंगी। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करूंगी। ऐसे पुण्य के विचार होते हैं। और निरंतर जैसे समाधि को जिसने स्वीकार कर लिया, नियम संलेखना ले ली, ऐसा योगी निरंतर अरहम नमा, ओम अरहम नमा, या ओम रीम नमा, या नमो का मंत्र का जाप, या ओम रीम अरम अशाउसा नमा, इनका जाप निरंतर करता रहता है समाधि के लिए। ऐसे ही गर्भवती माँ निरंतर महामंत्र के किसी भी लघु मंत्र का जाप निरंतर करती रहे। ओम शब्द कहे, ओम अरहम कहे, ओम रीम नमा कहे, अनंत सिद्ध, जो भी आपको अच्छा लगता है, ये शब्द की ध्वनि अंदर जाती है। ये पुण्य वर्गणाएं बालक के जीवन में संचित पाप को भी नष्ट करने वाली होती हैं। और वह बालका जन्म लेगी, निस्संदेह पुण्य संस्कारों के साथ आते ही जन्म के साथ संस्कार इतनी अच्छी होंगी कि आपके घर में अंधेरी में जैसे उजाला हो गया हो, दिव्य प्रकाश, दिव्य तेज के साथ। तीर्थंकर जैसे महापुरुष का पुण्य महान होता है, इसीलिए उनका अभ्युदय उस देश और नगरी के सभी पुण्यात्मा जीव भोगते हैं। उनके पुण्य से रत्नों की वर्षा होती है, सभी को लाभ मिलता है। कि इतना पुण्यात्मा जीव नहीं है तो आज भी इतनी पुण्यात्मा जीव तो देखे कि घर में आते ही सुख शांति होती है, मोहल्ले पड़ोस में सुख शांति होती है। महान भाव आचार्य शांत सागर जी महाराज का जब जन्म हुआ तो आचार्य शांति सागर जी जहाँ जन्म लिए भोजग्राम में, बताया, सब पुस्तकों में भी लिखा है, उनके घर में आते ही उस स्थान पर भोजग्राम में बहुत शांति, समृद्धि, और बताते हैं किसानों की फसल बहुत अच्छी हुई, ऐसी 50 साल में नहीं हुई जो फसल उस वर्ष हुई। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज का जब जन्म हुआ, पहले जन्म प्रसूति घर में ही हुआ करते थे, अस्पताल में प्राय करके, जच्चा नहीं जाती थी और बड़ी नॉर्मल प्रसूति होती थी। गर्भवती माँ घर का काम भी करती रहती थी, तो वह हलचल रहता था, तो प्रसूति की समय इतनी वेदना नहीं होती, ऑपरेशन आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। सबको मालूम था जन्म होने वाला है और सब घर के लोग उत्साहित थे। उनकी ताई उस समय संध्या काल का, शाम का समय था, मिट्टी के मटके पहले होते थे बड़े बड़े, दूध उसके ऊपर जो क्या होते सींके रखते, वह दूध की मटकी सींके पर रख रही थी। और तभी हड़बड़ाहट में आई, बालक हुआ है, तो वह मटकी रख नहीं पाई, नीचे गिरी, पूरा आंगन दूध से भर गया, दूध की वर्षा हो गई। क्या पुण्यात्मा काल होता है। महान भाव, पुण्यात्मा जीव की महिमा ऐसी ही होती है। यहाँ पर माँ मरदेवी और महाराज नाविराज जो पूर्व में
मुकेश जी और मनोरमा जी नाम है। हाँ, पूर्व में नरेश जी सुदीप की माता पिता, किंतु अभी जो बने हैं भगवान के माता पिता बने, माता पिता बनने पर उन्हें कल से जो अनुभूति हो रही है वह अनुभूति उनके जीवन काल में कभी नहीं हुई होगी। ऐसा पुण्य का उदय है कि तीर्थंकर की मां ज्यादा नहीं होती, पूरे चौथे काल में 23 माताएं हुई, मगर शब्ददेव की मां तृतीय काल में होगी मरदेवी। पूरे तृतीय काल को लेकर 24 तीर्थंकर की 24 ही मां हुई, 25वीं मां नहीं हुई। इतने पुण्यात्मा जी, और चौथा काल कोई छोटा नहीं, 42,000 वर्ष से कोड़ा कोड़ी सागर का, और तृतीय काल का विषय जोड़ लो, भगवान आदिनाथ की आयु तो ज्यादा थी, तो चौथे काल से भी ज्यादा का समय हो गया, मात्र 24, केवल 24 मां भरत क्षेत्र में हुई, 24 ही ऐरावत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर हमेशा होते रहते हैं, वहां ज्यादा होती हैं, तो वे पुण्यात्मा हैं। नारी पर्याय धन्य है मां मरदेवी की। मां मरदेवी आदि इतनी माताएं, चाहे मां मरदेवी है, चाहे मां त्रिशला हैं, चाहे मां वामा देवी हैं, चाहे लक्ष्मणा हैं, चाहे विजया हैं, चाहे ऐरा माँ हैं, जो भी तीर्थंकर की माएँ बहुत ही पुण्यात्मा, इनका नंबर भी महापुरुष 169, ये अल्पकाल में मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव हैं, महानुभाव। दूसरा पुण्यात्मा जीव स्त्री पर्याय में माना जाता है तो वह होती सची इंद्राणी, क्योंकि पूरे तीनों लोकों में सबसे ज्यादा वैभव संपन्न होता है तो सौधर्म इंद्र होता है, और बाह्य वैभव को भोग करके अगले भव में मनुष्य बनता है, मुनि बनता है, और नियम से मोक्ष प्राप्त करता है। तो सौधर्म इंद्र की आयु, सौधर्म इंद्र की आयु साधिक 2 सागर हो सकती है, और सची इंद्राणी की आयु पल्ले में होती है। अन्य देवांगनाओं की आयु भी पल्ले में होती है। एक सौधर्म इंद्र के काल में 40 नील सची मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं। कितनी? वही सौधर्म इंद्र अपनी सची 40 सची इंद्राणी के मोक्ष मनाता है, केवल मौसम मनाता है, तो वह सची भी पुण्यात्मा है। किंतु सची तो बहुत हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? जब एक इंद्र के काल में 40वीं सची हो सकती है तो उसकी आयु तो 2 सागर, और ये चौथा काल तो ये कोड़ा कोड़ी सागर, इसमें कितनी सची हुई होंगी? किंतु चौथे काल में माँ तो 24 ही हुई। भरत क्षेत्र में 24, ऐरावत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र की अलग, तो वही संख्या वह कम है, सचियों की संख्या कितनी ज्यादा संख्या। तो महान भाव बहुत पुण्यवान हैं। मां मरदेवी और महाराज नाविराय, उनकी स्तुति आचार्य मानतुंग स्वामी ने भी भक्ताम सूत्र में की। स्त्रीणाम शतान शततो जनयंत पुत्र नान्या स्वतम तदपमम जननी प्रसूता सर्वादिशो हृदयभान सहस्र प्राचीव दिग्जनयत सुदंशजाल। 100 नारी 100 सत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है और। तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाली। जैसे दिशाओं में पूर्व दिशा होती है, जैसे ही माताओं में तीर्थंकर की माँ होती है, इसलिए उसे जगत जननी भी कहा जाता है। जगत जननी कहा जाता है तो तीर्थंकर की माँ को कहा जाता है। महापुरुषों की माँ को उपचार से कहते हैं, वास्तव में जगत जननी की संज्ञा दी है तो तीर्थंकर की माँ है। कुछ लोग जैसे कहते हैं सीता जी को भी जगत जननी कहते हैं, जानकी, किंतु जगत जननी का उपयोग शब्द किया है तो तीर्थंकर की माँ के लिए किया है। महान भाव। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, ऐसा नहीं लग रहा
कि करजन का हो रहा है, बड़ोदरा का हो रहा है या गुजरात का हो रहा है। क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है ये पंचकर्म महोत्सव तो पूरे भारतवर्ष का हो रहा है, क्योंकि इस पंचकर्णाटक में कौन से प्रांत से लोग नहीं हैं? गुजरात के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, नवरंगपुर के भी होंगे और उड़ीसा, हाँ, हरियाणा के भी, जहाँ से भी देखो, और उधर से उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, वहाँ से भी हो सकते। पूरे भारतवर्ष के तो हैं। तो इसलिए ऐसा लग रहा है यह पंचकर्म तो पूरे भारतवर्ष का है। इस पंचकर्म में इसलिए आनंद और ज़्यादा आ रहा है। आपके नगर में प्रतिष्ठा होती है, उस नगर के लोग होते हैं, समीपवर्ती लोग आ जाते हैं 10-20 किलोमीटर से, किंतु यहाँ तो 1-1 हज़ार किलोमीटर, 1,500 हज़ार किलोमीटर दूर से, चाहे हमारे प्रतिष्ठाचार्य हैं, चाहे हमारे संगीतकार हैं, चाहे हमारी पुजारियों की टीम है, चाहे मंच कलाकार हैं, और चाहे हमारे पात्र हैं, और चाहे हमारे अन्य महानुभाव जो जिनवी की स्थापना कर रहे हैं, कितने पुण्यात्मा जीव हैं। और यथार्थता ये है, इस भूमि पर जब हम पहले आए थे, लगभग शायद 28 या 29 मार्च को आए थे, उस समय पहले कदम रखते ही यहाँ की विशुद्ध वर्गनाओं से मन में बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। पहला तो मुझे लगा कि यहाँ मंदिर होगा, किंतु बाद में नहीं, मंदिर है नहीं, तो मंदिर बनाने की प्रेरणा दी। और अभी भी कल प्रवेश किया तो यथार्थता ये है, ऐसा लगा जैसे वास्तव में किसी एक क्षेत्र पर प्रवेश कर रहे हो। अभी भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है, होने के पहले जब इतना आनंद आ रहा है तो भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी, सूर्य मंदिर दे दिया जाएगा। इस क्षेत्र में कितनी विशुद्धि बढ़ेगी, कितना आनंद आएगा, भगवान के सामने बैठ करके खड़े होने का मन नहीं होगा। तो मान बाप, ये भूमि पवित्र है। और एलक जी महाराज की दीक्षा का मुंबई वालों ने भी आग्रह किया, महाराज ने भी बहुत आग्रह किया, महाराज जी दीक्षा दे दो। और संभावित अगस्त में पहली भावना थी कि मुहूर्त निकाला था कि हो सकती है 14 अगस्त के आसपास। फिर सूरत वालों ने आग्रह किया, वृंदावन ने आग्रह किया, महाराज जी दीक्षा तो कि आपको देनी है, नहीं दे दो। किंतु पुण्य कहाँ का था? यहाँ की भूमि का पुण्य था कि उनका दीक्षा का सहयोग कल प्रातःकाल जन्म कल्याण के समय उनकी यथाजा दिगंबर निगंध दीक्षा का सहयोग उन्हें प्राप्त हो रहा है। सर्वासिद्धि धाम क्षेत्र का नाम, और कल सर्वासिद्धि योग भी ये, कल रवि पुष्यमत योग है, और भी अच्छे अच्छे कई योग हैं, और श्रीवश योग है। पुष्प नक्षत्र वैसे अपने आप में योग्य होता है, जैसे पुष्पों में पुष्पराज गुलाब होता है, नक्षत्रों में पुष्प नक्षत्र होता है। और जैसे नक्षत्रों में, ग्रहों में जैसे सूर्य होता है, ऐसे ही रविवार का रवि होता है, तो रवि पुष्यामृत ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। और अहिलक जी महाराज की दीक्षा का योग बना। इसके साथ साथ हमारे फिरोजाबाद के भैया जी, जो पहले आकाश भैया जी थे, वर्तमान काल का नाम संघ में बालमचारी प्रभाशीष भैया जी, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी दीक्षा चाहिए, और लगभग 1 साल से एक आसन कर रहे, पैदल विहार भी कर रहे, केश टोंच भी करते हैं, और बड़ी विनम्रता, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण। उन्होंने कहा दीक्षा, हमें भी दीक्षा आप दीजिए महाराज जी। हमने कहा आगे देख लेते हैं, और भी प्रतिष्ठाएं, आगे कार्यक्रम हैं, तुम्हारी यात्रा करने का मन है तो चलो यात्रा कर लो। बोले नहीं, दीक्षा से बड़ी कोई यात्रा होती ही नहीं, और गुरु चरणों से बड़ा कोई तीर्थ होता नहीं। बोले मेरे सभी तीर्थ यात्रा आपके चरणों में हैं, और सभी यात्राएं मेरी यहीं पर हैं, बस मुझे अपना कल्याण करना है। क्षेत्रों के दर्शन करने जाएंगे, वो तो विशुद्धि के कारण मेरी विशुद्धि ही बढ़ रही है। तो उनकी भी दीक्षा का है, उनकी मातुश्री यहाँ उपस्थित हैं। कल चर्चा हुई, और फिरोजाबाद होकर के भी आई, सभी परिवार वालों से अपनी अनुमति लेकर के आई। उनके मामा भी शायद बड़ौदा में रहते हैं, उन सबकी सहमति लेकर के उन्होंने भी प्रार्थना की, संघ के सामने अपनी प्रार्थना रखी। तो उनकी भी दीक्षा का कल का कार्यक्रम संभावित है। कल मेहंदी आदि रची, आज बनौली आदि के कार्यक्रम, बहुत बड़े कार्यक्रम संपन्न होगा। कहना भी चाह रहे थे
कई बार तो ऐसा होता है जिस भूमि का पुण्य का उदय नहीं होता तो वहाँ पर कार्यक्रम कोई करना भी चाहे तो टल जाता है। और यहाँ ऐसा हुआ कि एक कार्यक्रम सोचा, एक के साथ दूसरा कार्यक्रम, तीसरा कार्यक्रम, एक के बाद एक कार्यक्रम। तो महान भाव ये क्षेत्र का पुण्य है। अभी कल चर्चा कर रहे थे कि मंदिर बहुत सुंदर बना, जो देख रहा मंदिर बहुत सुंदर बना है। अच्छा तो ये है कि मंदिर पूरा नहीं बना, नहीं तो फिर वो लगाना पड़ता आपको, क्या बोलते हैं, नजरोटा, वो कहते कराठी का, वो थोड़ा पीछे रहेगा तो अच्छा है। मुकेश जी बड़ी आकुल व्याकुल हो रही, नहीं पूरा होना चाहिए, मैं थोड़ा छोड़ दो, कुछ काम तो बाद में करेंगे तो ठीक रहेगा। तो मंदिर देख करके ऐसा लगता है अभी तो उसमें काम अधूरा है, उसमें सोने का काम आदि उसमें होगा। जब पूरा मंदिर सज जाएगा तो आपको लगेगा वास्तव में कि स्वर्ग के विमान जैसे में आकाश, बहुत आनंद देने वाला होगा, विशुद्धि बढ़ेगी। तो ये भूमि का पुण्य है। और कल ये भी चर्चा चल रही थी कि मंदिर के साथ साथ अभी मंदिर अधूरा सा है, मतलब मंदिर के साथ मान स्तंभ भी होगा तो क्या लगेगा, क्षेत्र जैसा बिल्कुल सौभाग्य प्राप्त होगा। संभावना मान स्तंभ की भी है। कल चर्चा करें मुकेश ऋषि वगैरह, महाराज जैसा आपका मन है वैसा, कोई बात नहीं है, सुंदर से सुंदर चीज बने, लोग यहाँ से जाएं तो वे अपनी गाड़ी रोक कर दर्शन करने आए। तो ऐसा यह क्षेत्र पुण्य क्षेत्र बनने जा रहा है। महान भाव आप सभी लोगों की जो विशुद्ध भावनाएं हैं, देखो भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और हमारा जैन दर्शन तो भावना पर आधारित है। भावनाओं की बहुत बड़ी शक्ति है। हमने सरकार से जो मांग की समय शेखर जी के लिए, हमने कोई हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं लिए, और कभी भी जैन समाज ने शासन से अपनी बात कही, तोड़ फोड़ नहीं की, शस्त्र नहीं लिए। हमने अपनी भावनाओं को विशुद्ध बनाया, अहिंसा की भावना को उन्मल बनाया, तप की भावना को बढ़ाया, त्याग की भावना को बढ़ाया, भगवान की पूजा भक्ति की भावना को बढ़ाया। तो सरकार ने बात को सुना और जो वो घोषणा हुई तीनों की घोषणा संभव है कुछ दिन में हुए, रिटर्न में भी प्राप्त हो जाएगी। और क्षेत्र की पवित्रता शुचिता जो कि तो बरकरार रहेगी और श्रद्धालु जन श्रद्धा पूर्वक उस कण कण की पूजा करके साक्षय पुण्य का अर्जन कर सकेंगे। तो भावनाओं में बहुत बड़ा बल है। आज समय यही है, समय की पुकार है, हमें एक बन के रहना है। कल भी संकेत किया था भाई, अब तो समझ जाओ, नाम के साथ जैन लगाना शुरू कर दो। ये आपके गोत्र बहुत चल गए, हमारा गोत्र हमारे धर्म से बड़ा नहीं है। खंडेलवाल समाज में प्राय करके 2-5% व्यक्ति जैन लगाते होंगे, तो सब गोत्रों पर चल रहा है। गुजरात समाज में गोत्र चल रहे हैं, पिता का नाम तो प्रिय है, लगा रही है, पर जैन शब्द प्रिय नहीं बचा। तो जैन शब्द लगाना शुरू करो। और देखा सीखी अजमेर की जयसवाल समाज में भी गोत्र लगाने की परंपरा आ गई और कहीं नहीं आई। गोत्र शादी विवाह में देखे जाते थे, अब हमेशा गोत्र देखना जरूरी नहीं। अपना जैन शब्द को मत भूलो। यदि हम जैन शब्द को भूल जाएंगे तो हमारा जैनत्व धीमे धीमे समाप्त हो जाएगा। जैन शब्द लगाने से हमें जैनत्व की महिमा का बोध होगा, हम जैन हैं, हमें अंदर से गर्व आएगा। तो मान भाव, ये जैन शब्द लगाना है, भावना का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो शंभू शेखर जी सिद्ध क्षेत्र हमें प्राप्त हो, आगे और क्षेत्र भी प्राप्त हम कर सकें। एक मिलजुट होकर के हमें अपनी भावना उद्दीप्त करना है। जिनके त्याग नियम चल रही हैं अभी चालू रखें। सुखदेव सागर महाराज जी की समाधि हुई, आज ही कोई बता रहा था, उन्होंने शंभू शेखर जी के लिए संलेखना चल रही थी और शंभू का मुद्दा सुना, तो उन्होंने कहा मेरा अंजल का त्याग वो क्षेत्रराज के लिए। दूसरे महाराज ने भी आज कोई चर्चा कर रहा था, समर्थ सागर जी महाराज, उनका भी शायद हाँ समाज पक्का है ना, उन्होंने भी शंभू शेखर जी की भावना हवा करके हमारे शंभू सिद्ध क्षेत्र की पवित्रता बरकरार रहे, इस भावना से उन्होंने भी त्याग किया। संलेखना उनकी भी चल रही थी, उन्होंने अपना शरीर पूरा त्याग किया। महान भाव, अन्य लोग भी आज भी कई लोगों का अन्न आदि का त्याग चल रहा है, आज भी कई लोगों का रसों का त्याग चल रहा, फल सब्जी का त्याग चल रहा है कि जब तक पूर्ण रूप से हमें सफलता नहीं मिलती है तब तक हम त्याग अपना खोलेंगे नहीं। तो मान भाव, हमारी भावनाएं और बलवती हों,
गर्व कल्याण का ये आज का प्रसंग। गर्व की वृद्धि हो। जो गर्व में नहीं आता है उसका जन्म सार्थक नहीं होता। देव नारकी गर्व में नहीं आते, वे मोक्ष नहीं जा सकते। त्रियंच गर्भ में आता है, पुस्तक गर्भ में नहीं आते, मोक्ष नहीं जा सकते। किंतु जो गर्भ में आया है तो त्रियंच है, मोक्ष नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, कम से कम व्रती तो बन सकता है। और जो मनुष्य गर्भ में आता है वह महाव्रती भी बन सकता है, तपस्या करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हमें गर्व अहंकार में नहीं आना है, गर्भ में आना है, अर्थात गुप्त साधना करनी है, गुप्त पुण्य को वृद्धिगत करना है। महानुभाव, मंदिर पूर्णता की ओर है, काम चल रहा है। कल जिनबिंब स्थापना के नाम कल आए थे। मूल नायक जिंद भगवान की स्थापना वह परिवार कर रहा है। बाहर जो जिनबिंब स्थापना होंगी लगभग 5-8 फीट की कमल सहित, उनके 2 नाम कल आ गए थे। मुनशुद्धनाथ भगवान और नेमनाथ भगवान आमने सामने श्याम वर्ण के हैं, बहुत ही मनोहारी प्रतिमा है। उसके बाद बाहर 6 जिनबिंब, ऋषभदेव, अजितनाथ और संभवनाथ इस साइड में। 2 जिनबिंब तो भगवान महावीर स्वामी के वर्ण के यानी मूंगा वर्णी, 1 जिनबिंब बीच में अजितनाथ भगवान का धवल। उधर 3 जिनबिंब खड़गासन, शांतनाथ, कुंतनाथ, हरनाथ, बीच में धवल शांतनाथ और 2 मूंगा वर्णी कुंतनाथ और हरेनाथ, चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर। इनके नाम शायद कल आ चुके थे, आ गए ना। किंतु ये तो जिनबिंब विराजमान होंगे मंदिर में नीचे वेदी पर, और मंदिर में तो विराजमान आप कितने भी कर लो, 9 करो चाहे 11 करो, 13 करो, 21 करो, 111 करो, कितने भी कर लो मंदिर में। किंतु जो सर्वोच्च भगवान विराजमान होते हैं मानसम में, जब भी भगवान विराजमान करने की बात आती है तो नीचे वाले भगवान की राशि कम रखी जाती है, ऊपर वाले भगवान की राशि ज़्यादा रखी जाती है। तो हमारी भगवान कितने ऊंचे विराजमान हैं, हमारा प्रभाव यश पुण्य वैभव उतना बढ़ेगा। इसीलिए ध्वजा लगाई जाती, ऊंची लगाई जाती, कलशा ऊपर होता है। जितना ऊंचा है उतना प्रभाव बढ़ेगा, सुनिश्चित है। तो जिनबिंब की स्थापना अपने वेदी में की। 8 जिनबिंब शिखर में भी विराजमान होंगे, जिनकी दृष्टि मीलों तक दूर जाएगी, और जहाँ तक जिनबिंब की दृष्टि जाती है वहाँ तक मंगल और सुभिक्ष होता है। और यहाँ क्षेत्र के लिए मंगल सुभिक्ष होगा तो होगा ही, किंतु जो विराजमान करने वाले हैं उनके जीवन में भी मंगल सुभिक्ष होता है सुदूर काल तक। यदि कोई प्रतिकूलता है वह भी दूर होती हैं। और जिनबिंब 8 विराजमान होने हैं। 8वें जिनबिंब के नाम चाहें तो इसी परिवार के लिखा सकते हैं, मुकेश जी का नाम या परिवार का नाम लिखा सकते हैं। किंतु अभी चर्चा कान में आई थी कि तमिलनाडु के जिनबिंब तो तमिलनाडु चले जाएंगे, जो बाहर के जिनबिंब आई हैं 2-4 वो बाहर चले जाएंगे। हम तो यहाँ के मंदिर में मूर्ति विराजमान करना चाहते हैं, और नाम कल सब आ गई, हमारी भावना तो मन की मन में रह गई। तो ऐसे भी कुछ महानुभाव हैं जिनके मन में भावना है कि हम यहाँ पर आए और जीवन में अपने हाथ से इस अक्षय क्षेत्र पर अपने हाथ से जिनकी स्थापना करके जाएं। तो 8 जिनबिंब और बाकी हैं, उसकी राशि सुनिश्चित जो की है हमारे शिष्टाचार्य महोदय अभी घोषणा कर देंगे। जैसे कल हमने कहा कि पुण्य आत्मा व्यक्ति का पैसा लग पाएगा, वही नाम लिखा पाएगा, तो कल उनके नाम 1 मिनट में आ गए, 2-4 मिनट में। किंतु कुछ लोगों की भावना और थी कि हमारा पैसा पुण्य रूप नहीं है क्या, तो उनका भी भाव है, तो वो भी अपनी भावना को पूर्ण कर सकें। तो आज नाम आ जाएंगे तो उनका नाम लिख जाएगा प्रशस्ति पर। तो वो व्यवस्था जैसी भी प्रतिष्ठाचार्य महोदय ने बनाई है तो वह नाम ले लेंगे। पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ, विशुद्धि के साथ प्रतिष्ठा करा रही हैं माननीय मनोज कुमार जी शास्त्री, संजय भैया, बालूचारी गुणाशीष भैया जी, भरत भाई जी और नमन जी। इन चारों महानुभावों को हम वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार इनके माध्यम से जन शासन की भावना होती रहे। इनकी पुजारी की टीम है, राजेश जी, सतीश जी इत्यादि, उन सभी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमारे मंच कलाकार चक्रेश भाई जो
सभा को बांधने में समर्थ हैं, बहुत कलाओं से युक्त हैं, उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। माननीय डॉक्टर कमलेश वसंत अब की बार नई उत्साह उल्लास उमंग के साथ 2-3 साल बाद आई हैं, तो कुछ नया नया लेकर के आई। अब तक तो कहते थे कि मेरा नया है, किंतु अब की बार वास्तव में ही बहुत नई नई कविताएँ और बड़ी उत्साह उल्लास के साथ पूरा जोश, पूरा ओज और जो सम्मिश्र जीवन वाली पंक्ति उपस्थित की निसंदेह जोश भरने वाली हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद डॉक्टर कमलेश वसंत जी को। और इसके साथ साथ हमारे पार्श भाई पार्शंबर, उनकी भी पूरी टीम और उनके अंदर सिद्धार्थ जी, बहुत ही अच्छी जोड़ी है। और प्रतिष्ठा में जब पारसी नहीं आती तो ऐसा लगता है, सब कहते हैं महाराज जी कुछ कमी है, अखर रहा है कुछ। अभी बीती प्रतिष्ठा में कोई दूसरी टीम आई थी, पंडित जी भी कह रहे थे महाराज जी कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, कुछ कम लग रहा है। तो हमारे पार्श भाई वर्तमान काल में हम तो ये मानते हैं पूरे भारतवर्ष में यदि कोई सबसे अच्छा संगीतकार है, शुद्ध सात्विक और श्रद्धावान संगीतकार, हमारे पार्श भाई अमर हैं। इनके लिए आप अनुमोदना करें, सद्भावना दें, कर्तव्य सम्मान करें। और हम चाहते हैं इसी प्रकार जन शासन की भावना करते रहें और कार्यक्रम में हमेशा आते रहें। इनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ हमारे जो चैनल वाले महानुभाव हैं, इन आज की स्मृतियों को दीर्घ काल के लिए, सूच काल के लिए सहेज के रख रहे हैं। जो भी चैनल वाले मीडिया वाले महानुभाव हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको प्रशासन के अधिकारियों का सहयोग रहा, उन्हें भी आशीर्वाद। कल जो यहाँ पर MLA जी, क्या नाम था, भरत जी डागर आए थे और सद्भावना प्रस्तुत की, तो शासन और प्रशासन को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ वीर सेवा दल महाराष्ट्र से उपस्थित है। लगभग 10,000 कार्यकर्ता उस सेवा दल में हैं। उसकी ख्याति मैंने कई वर्षों पहले से सुनी है और भी सेवा दल अपनी सेवा देने के लिए आते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, निष्ठा के साथ सेवा प्रदान करते हैं। वीर सेवा दल के मानवा को यहाँ पर उपस्थित हों, मेरी बात सुन रहे हैं तो खड़े हो जाए। हाँ, उन्हें हम अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। वीर सेवा दल के मानवा कहीं भी बुलाओ, महावीर जी बुलाओ, चाहे दिल्ली बुलाओ, चाहे जहाँ बुलाओ, एक समाचार पर उपस्थित होते हैं, निष्ठा के साथ सेवा प्रस्तुत करते हैं। उनका कोई और स्वार्थ नहीं, धन का लोभ लालच नहीं, किंतु सेवा जन शासन की प्रभावना करने का भाव रहता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ यहाँ पर राम तुलारे मैनपुरी वाले, उनकी भी सिक्योरिटी है, उनके भी ग्रुप है, उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ बुंदेलखंड के लालशी समिति दिव्य घोष बुंदेलखंड से उपस्थित है। हाँ, तो उन्हें भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और हाँ, और कौन से और कोई ये तो नहीं है। हाँ, अजमेर से जो भी आपके स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था बनाने वाले महानुभाव हैं, हमारे मानसू जी कह रहे हैं, शायद टेस्ट ले लिया उन्होंने। हाँ, उन्हें भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो अभी अहमदाबाद से हमारे माननीय अशोक कुमार जी, कौन सा नगर है इसका स्थान क्या, महावीर नगर से अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और बड़ोदरा की समाज जिसका पूरा सहयोग इस पंचकर्णक में विशेष रूप से प्राप्त हो रहा है, पूरी समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद। और अपने घर की तुलसी करजन के महानुभाव, जिनके बिना ये कार्यक्रम संभव ही नहीं, उन सभी करजन, पालेज, भरूच और पौर, जो भी इटौला है, अंकलेश्वर, सजौत, जहाँ के भी मानवा आसपास के भी हैं, उनका भी बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन सबको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को आशीर्वाद देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वसुनंद जी महामुनि राज के, समस्त आचार्य संघ के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश जी, श्रीमती श्वेता जैन एवं सौधर्म इंद्र परिवार, बड़ोदरा।